स्वागत करता हूं आपका प्राइजेक्शन की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के 3 ट्रेड कैसे कैप्चर किए और क्या उनके सिंपली आप क्या प्राइजेक्शन यूज़ किया था, क्या सिंपली उनमें रूल्स, क्या कन्फर्मेशन यूज़ हुए थे। हर एक ट्रेड में 3 कन्फर्मेशन आपको मिलेंगे। 3 कन्फर्मेशन वाला सबसे बेस्ट ट्रेड रहता है। तो सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो सीधा चार्ट पर चलो। चार्ट पर फर्स्ट ट्रेड निफ्टी 50 का था। निफ्टी 50 में देखोगे मार्केट क्या है। पहला कॉन्सेप्ट, पहला कन्फर्मेशन मेरा लगभग सेम रहता है मॉर्निंग के टाइम में। मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड है, मतलब कॉल साइड का कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, पुट साइड का प्राइजेक्शन फाइंड करना है। अब देखो एक एक कन्फर्मेशन आप इंडिकेटर से ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा कन्फर्मेशन आपको, 2 कन्फर्मेशन जो रेस्ट ऑफ द 2 कन्फर्मेशंस हैं वो आपको सिंपली प्राइज एक्शन से लेने होंगे। प्राइज एक्शन चार्ट पैटर्न कुछ भी मार्केट बिहेव कर रहा है उस हिसाब से। देखो मेरा दूसरा कन्फर्मेशन क्या था, मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा था पुट का सेटअप मुझे मिला। सिंपली पुट का सेटअप मिला, पर इंस्टेंट मार्केट ये पुट का सेटअप बना के दे रहा है। दूसरा कोई कन्फर्मेशन है नहीं, तीसरा, तो मैं ये ट्रेड अवॉइड करूँगा। क्योंकि देखो इतना ईजिली मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के आपको टारगेट नहीं देने वाला है, और वो भी मार्केट अभी ओपन ही हुआ है। 10 मिनट ओपन होते ही आपको सेटअप बना के नहीं देगा प्राइज एक्शन के हिसाब से। या तो मार्केट देखो यहाँ से थोड़ा गिर के एक एम बना के देता तो मैं यहाँ पर ट्रेड कर लेता, जिसमें हमारा कल स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वही वाला सेटअप अप्लाई करता, यहीं पे पोजीशन बन जाती बिल्कुल मेरा डबल टॉप पे, ठीक है। दूसरा कन्फर्मेशन आपको पता लग गया है। मार्केट ने बहुत से लोगों ने यहाँ पर, जो थोड़ा सा बिगिनर थोड़ा सा एडवांस है, उस बंदे ने यहाँ पर पोजीशन बनाई है, सिंपली उसका स्टॉप लॉस हिट किया है। अब देखो जो सीख रहा है, जो बंदा थोड़ा सा बिगिनर है या कुछ भी है, वो इंस्टेंट पोजीशन कभी भी नहीं बनाएगा एक बार उसका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, ठीक है। उसी का फ़ायदा आप यहाँ पर उठा सकते हो। यहाँ पर दोबारा एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है, इसी के हाई का स्टॉप लॉस और सिंपली डे लो का टारगेट आपको ईजीली मिला है, ठीक है। अब देखो मेरे किसी भी ट्रेड में आप स्टॉप लॉस उठा के देखो, 10 पॉइंट, 18 पॉइंट, ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है आज के हिसाब से, एक्सपायरी के हिसाब से, ठीक है। इसीलिए मैंने मॉर्निंग में ही बोल दिया था, अगर आप ये ट्रेड कैरी कर रहे हो, सेटअप आप देख लो। सिंपली सेटअप कौन सा है, कप एंड हैंडल सेटअप, इजीली ट्रेड कर सकते हो। ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट पे यहाँ पर एंट्री थी हमारी, इजीली इस ट्रेड में आपको 28 का प्रीमियम 64 गया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, इस एक कैंडल ने, इसीलिए बोलते हैं एक्सपायरी में जो ट्रेड करता है, सही स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना आता है, जिसका आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, ऑप्शन चेन में जाए, आईवी चेक करो, उसका आईवी कितना है। सबसे ज़्यादा आईवी वाला ही बेस्ट स्ट्राइक प्राइस माना जाता है। आप नॉर्मल आईवी वाला उठा लो, ज़्यादा आईवी तो आपको उसमें भी मिल जाएंगे जिसका डीप इन द मनी में जाओगे, ठीक है। तो आपको नॉर्मल उठाना है जिसका एट द मनी के आसपास जो सबसे बेस्ट आईवी हो, उसमें आप ट्रेड करो, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको उसको, ठीक है। तो अब सिंपली यहाँ पर हमारा हो गया सेकंड ट्रेड और थर्ड ट्रेड जो हमारे थे बिल्कुल सेम थे, बस सेटअप अलग था, टाइमिंग लगभग सेम थी, ठीक है। दोनों ट्रेड हमने कैरी किए थे, दोनों का रिजल्ट्स भी डाला था, दोनों ट्रेड आप लोगों के साथ भी किए थे, ये वाला और बैंक निफ्टी वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पर कप एंड हैंडल का इजी टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारे कल के स्विंग तक का, इसी में हमें अच्छा रिटर्न मिल गया था। अगर मैं देखो मैंने तो यहीं पर बुक कर लिया था क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न मिला था। बाकी मैंने यहाँ पर होल्ड किया काफ़ी देर मार्केट, यहाँ पर पूरा अपडेट डाला है। अपनी 70% क्वांटिटी यहाँ पर बुक करो, रिस्क अपना मैनेज करो, रिस्क मैनेज करके आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट लॉक कर लो कुछ। अगर आपने 1000 रुपये बन रहा है तो 700 रुपये बुक कर लो, 300 को रिस्क पे डाल दो। अगर वो बढ़ना होगा तो 300 का ही 700 फिर हो जाएगा। बस आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग कैसे, पोजीशन साइजिंग समझ लो एक बार। अब मुझे यहाँ पर पता था मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है 18 पॉइंट का, निफ्टी में नॉर्मल स्टॉप लॉस हो जाता है तो बड़ा भी स्टॉप लॉस माना जा सकता है, नॉर्मल भी, छोटा स्टॉप लॉस नहीं है निफ्टी में। और एक्सपायरी वाले दिन तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है 18 पॉइंट का। आपका जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका लगभग ये लगा लो 40% जा सकता है। अगर आपने 1000 रुपये लगा रखे हैं तो 400 रुपये ईजिली लॉस नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको पता है हाँ भाई ये सेटअप भी बन रहा है, मेरा टारगेट भी मिल सकता है, स्टॉप लॉस भी पता है मेरे को, सारी चीज़ें पता हैं, बस स्टॉप लॉस आपको बड़ा लग रहा है, एक्सपायरी भी है, रिस्क भी लग रहा है। तो अब आप उसको मैनेज करो, पोजीशन साइज करो। अगर आप 2 लोट से कर रहे हो, 1 लोट पे आ जाओ, क्या दिक्कत आ रही है, प्रॉफिट तो उतना ही होगा, लॉस भी मैनेज हो गया। अगर आप 10,000 से कर रहे हो, अगर 1 लोट से करते हो 10,000 में, अब 5,000 से 1 लोट मिल रहा है आपको एक्सपायरी पे प्रीमियम्स कम हो जाते हैं तो लोट भी उसी हिसाब से मिलता है ना, आपको पता है। आप ये नहीं है 10,000 रुपये ही आप नॉर्मल डेज में एक्सपायरी से अगले दिन लगा रहे हो और 10,000 रुपये ही आप नेक्स्ट अगले दिन जिस दिन एक्सपायरी उस दिन लगा रहे हो, तो बहुत गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप, क्योंकि आपको ये से देखो, आप मेरे हिसाब से आप 2 से 3 चीज़ सबसे पहले सीखो, यूट्यूब से सीख लो, आसानी से मिल जाएंगी। मेरी वीडियोस देख लेना, कुछ पड़ी हैं, उनमें हर वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग बताता हूँ। पोजीशन साइजिंग, एक्सपायरी में कैसे, और एक रिस्क मैनेजमेंट,
ये सीखो सबसे पहले जाके। आज यूट्यूब पे वीडियो देख मारो, सारी जितनी भी आपको मिलती हैं रिस्क मैनेजमेंट पे, पोजीशन साइजिंग पे, ये वीडियो देख लो। आप सीखो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस की मेरी भी एक वीडियो पड़ा है, वो देख लेना, देखना चाहते हो तो, नहीं किसी का भी देख लेना। रिस्क मैनेजमेंट, हाँ स्ट्राइक प्राइस, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस का हो गया। अब आप अपने सेटअप्स बनाओ, कुछ 3 से 4 सेटअप बनाओ जो रेगुलर मार्केट में बनते हैं, जैसे कप एंड हैंडल हो गया, इंगल्फिंग कैंडल तो आपको रोज़ मिल जाएगी, इंगल्फिंग कैंडल को सीखो। इंगल्फिंग कैंडल आपको मैं कहीं भी दिखा दूंगा, देखो यहाँ देख लो इंगल्फिंग कैंडल, यहाँ देख लो इंगल्फिंग कैंडल, ब्रेकआउट, टारगेट, कहीं भी देख लो, बस आपको ट्रेड करना आना चाहिए। एक आपको रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ध्यान में रखना है। आप ये देख लो, 4 से 5 चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ आपने कॉमन सीख ली तो आप इतने एडवांस हो जाओगे कि आपका बड़ा लॉस तो कभी भी नहीं होगा, आपको टारगेट्स बड़े बड़े मिलने लग जाएंगे। आप लो चीज़ से बच जाओगे, सीखते तो आप पूरी उम्र रहोगे, पर आपको ये चीज़ सबसे मैंडेटरी है, ये लगा लो कंपलसरी है, ये चीज़ तो सीखना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी छोटे बन जाओ, सीखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड सेटअप अपना एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ये सेटअप ध्यान रख के सीख सकते हो कहीं से भी। बाकी अगर मेरे से सीखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता देना। अब देखो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में बिल्कुल कॉमन सेटअप कौन सा, ट्राइंगल सेटअप, जो मुझे लग रहा है ट्राइंगल सेटअप। ट्राइंगल सेटअप क्यों, ट्राइंगल सेटअप नहीं तो ये लगा लो, मार्केट एक हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, एक हाई बना रहा है, एक लो बना रहा है, फिर मार्केट ने एक हाई नहीं बना पाया, मतलब यहाँ पर हो गया डबल टॉप, पहला पहला हो गया डबल टॉप का कन्फर्मेशन। ठीक है, मार्केट यहाँ पर शायद ओवरसोल्ड भी था, ये देख लो मार्केट यहाँ ओवरसोल्ड भी है, मतलब यहाँ से आप पुट पोजीशन बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देख लो सिंपली, इसको मैं बंद कर देता हूँ एक बार, एक सेकेंड। हाँ, अब देखो यहाँ पर डबल टॉप, पहला कन्फर्मेशन हमें यहाँ से मिल गया, दूसरा कन्फर्मेशन देखो मैंने तो ये ट्रेड यहीं कहीं पंच कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर वही इनसाइड सेटअप बन गया था, यहाँ पर आपको इस कैंडल पे ट्रेड दे दिया था, पर बाद में ये ट्रेंड लाइन जो मैंने मेज़र की थी, बैंक निफ्टी निफ्टी बोल रहा था आपको, निफ्टी भी ऐसे बोल रहा था पुट में जाना चाहिए, तो आप निफ्टी से भी एक कन्फर्मेशन ले सकते हो। 3 कन्फर्मेशन हो गया, डबल टॉप, यहाँ से इंगल्फिंग का, मतलब सारे सेटअप जो भी हैं यही बोल रहे थे। निफ्टी भी बोल रहा था कप एंड हैंडल बना के कि आप मार्केट नीचे जा सकता है, थोड़ा रिस्की हो गया था, ट्रेड हमने पहले ले लिया था, नोटिस इसको बाद में किया, मार्केट ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस तक यहाँ तक गया है मार्केट, पर बैंक निफ्टी था, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत, क्योंकि एक्सपायरी कल थी, तो आज प्रीमियम बहुत स्लो मोमेंटम करेंगे, प्रीमियम्स स्लो मोमेंटम। ठीक है, तो अब ये सेटअप इसलिए, जैसे इसने इसका ब्रेकडाउन किया मैं समझ गया था, हाँ यहाँ से मोमेंटम आ जाएगा, होल्ड कर सकते हो, यहीं पर बोल दिया था, पर बाकी मैंने, क्योंकि यहाँ पर एक हाई नहीं बना पा रहा है मार्केट, अगर इससे थोड़ा सा भी निकलता तो मैं एग्जिट करवा देता ट्रेड को, स्टॉप लॉस ले लेते, पर यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लिया, पूरा टारगेट धड़ाम से मिला है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो देखो एक कमेंट, एक लाइक, आपके लिए अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। ठीक है, आप जो बोलोगे वो कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, बस आप कमेंट एक लाइक ज़रूर करके जाना। बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़ के ट्रेड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके मेरे से बात करो, कोई ज्वाइन वॉइन मत करो, आप मेरे से बात करो, पूछो कैसे ट्रेड होता है, कैसे क्या आप मैनेज कर सकते हो हर चीज़ को, कैसे आप और एडवांस सीख सकते हो, ये चीज़ सीख लो, बाद में आपकी ट्रेडिंग ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगी। मेरे साथ ट्रेड करोगे 101% इंप्रूवमेंट लोगे। अगर आप किसी भी रैंडम टेलीग्राम पे जुड़ रहे हो, इंप्रूवमेंट जीरो है आपका, जीरो। किसी पे भी चले जाओ, जो हाँ कोई होंगे 1-2% लोग जो अच्छा आपको सिखा रहे होंगे, पर बाकी मैंने जो देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे बिगिनर टाइम में 99% लोग आपको पागल बनाते हैं। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है आप बता देना। अगर आप सीखना चाहते हो, मेरा पर्सनल नंबर है, आप मेरे से जाके बात करो, कैसे क्या कर सकते हैं आप, कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग को, क्या सीख सकते हो, क्या आपको कितना कैपिटल से करना चाहिए अगर आप स्टार्टिंग पे हो, और अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं। बहुत से लोग हैं जो मेरे नॉन में हैं, जिनके पास बहुत अच्छा अच्छा कैपिटल है, 10-10 लाख रुपए से भी ट्रेड करते हैं, आता उनको कुछ भी नहीं है, क्या फ़ायदा 10 लाख का जीरो होने में। आपको पता है एक एक्सपायरी, जीरो पैसा, तो मत करो ना ऐसी ट्रेड, क्यों दिक्कत है, बड़ा पैसा है तो भी 10,000 से करो, आपको अपनी औकात पता लग जाएगी 10,000 में ही। ठीक है, आपको डर भी नहीं लगेगा। हाँ, एक नॉर्मल बंदे के लिए, जॉब वाला जो 20,000 रुपये की जॉब करता था, 10,000 रुपये उसके चले जाएंगे, वो तो उसके तो फटके हाथ में। ठीक है, बाकी आप सीखो, कहीं से भी सीखो, बट सीखो। बाकी और अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरे से डायरेक्ट कॉल करके बात करो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, वो कर देना बस। धन्यवाद दोस्तों।